सोच में तो फर्क दिख रहा है। नीतीश कुमार जी ने तो साफ कह दिया कास्ट सेंसस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो दशहरे के मौके पे जो बोला वो देखिए क्लैरिटी थी उसमें। अभी आपको एक बात बताएं, ये जो कास्ट सेंसस की बात का मैं टेक्निकल और मॉरल दोनों उत्तर देता हूं। टेक्निकल बात ये, कास्ट सेंसस रोका किसने था? ब्रिटिश टाइम में तो होता था। जो स्वतंत्र भारत का पहला कास्ट सेंसस हुआ 1951, ये किसका डिसीजन था कि नहीं होगा? नेहरू की सरकार का, कांग्रेस का। और उस समय तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसीजन लिया था। 52 के चुनाव नहीं हुए थे और ये सबका कलेक्टिव डिसीजन था, जिसमें लोहिया जी भी थे, अंबेडकर जी भी उस समय भारत के लॉ मिनिस्टर थे। और क्या कहा गया था? क्यों नहीं कराएंगे? क्यों कहा गया था? अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का ये है, इसलिए हम नहीं कराएंगे। तो भाई एक बार कह दो कि नेहरू जी गलत थे, हम मान लेंगे, या ये कह दो वो बेकार हो गए हमारे लिए। क्यों? हमने तो बचपन में नारा सुना है, केसी त्यागी जी को तो बहुत याद होगा। कांग्रेस का नारा क्या था? जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अब क्या हो गया भाई? फिर राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 को फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंडल कमीशन का विरोध करते हुए बोले हैं, कोई भी जाके चेक कर ले, कि साहब कांग्रेस जात पात पे विश्वास नहीं करती, वो तो कहती है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। और आज ऐसा सपूत आया है जिसने ये किया कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, रख दिया उसको लात पे, पार्टी ले आया फुटपाथ पे। और एक और बात मैं कहूंगा, ये क्यों लाया जा रहा है? समाज में एकता दिख रही है। जो जो समाज एक होता जा रहा है, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आती थी तो बहुत सारे काल नेमी आकर खड़े होते थे कि वो शक्ति भूल जाएं। अभी हम रामभद्राचार्य जी को सुन रहे थे। मैं इस देश को याद दिलाना चाहता हूं, जब भगवान का राज्याभिषेक होने जा रहा था और युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में जब जा रहे थे तो कहीं शकुनी खड़े थे, कहीं मंथरा खड़ी थी। तो आज भी वही स्थिति है, बहुत से शकुनी और मंथराएं हैं जो कि इन विषयों के ऊपर देश की उस एकता में विभाजकता कैसे उत्पन्न हो सके, इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इसीलिए जिन्होंने, अच्छा एक और बात मैं कहूं, एक लाइन और कहूं कि इनमें से कोई ऐसा दल होता जो नया नवेला, जो एक नई नवेली पार्टी है ना, अजब अलवेली पार्टी, हाँ। उस ढंग का कोई दावा करता हम तो कभी सत्ता में हम आएंगे, हम ये कर देंगे। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे भैया आप तो सबसे ज्यादा समय तक रहे हो, 50-55 साल तक रहे हो। आप तो सत्ता में रहाए हो, चुके चुकाए हो, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हो, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए हो। अब यहां मैं एक और बात कहूं, एक और बात है, एक लाइन और कह दूं सर, कोई किसी को किसी जात से मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए पिछड़ी जाति के, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी और शिवराज सिंह चौहान जी। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी। हमारे यूपी और बिहार मिला के 4 डिप्टी सीएम हुए, केशव मौर्य जी, रेणुका जी और तारकेश्वर जी और सुशील मोदी जी। ये 8 में से सिर्फ कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी एक जाति के हैं, 8 में से 7 अलग जातियों के हैं। और यदि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जोड़ लें तो केवल पीएम, सीएम और डिप्टी सीएम 9 में 8 अलग जातियां। मैं इन लोगों से पूछता हूं, अरे जातियां तो अलग छोड़िए, अपनी जाति में एक व्यक्ति बताएं जिसको सत्ता दी हो परिवार के अलावा।